आप आरक्षण के जो बिंदु है जिस पे राइडर आपने लगा रखा है, वो राइडर जैसे घोड़े को आप फिर आरक्षण के घोड़े को आपने बांध के रखा है, जो 50% का दायरा है उसको आप बढ़ाओ, और इस पर सारी बातें होने वाली है। तो ये लड़ाई जब बढ़ी है और इसका सीधे तौर से जातीय जनगणना जो होनी है उससे लोगों को लगता है कि हमको हिस्सेदारी इसमें बढ़ने वाली है। जी देखिए, हम लोग जो है हमारा जो परिवार का लेगेसी रहा है, हमारे पिताजी के बारे में भी यही बात कहते थे। तो बहुत सा जी सरल सरल ये नेचुरल चीज़ है, और ये सरल मैं जो मानता हूँ कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, खास करके दलित समाज में, अनुसूचित जाति समाज में जो है हमेशा मध्य वर्गीय मार्ग लेकर के चलना पड़ता है, क्योंकि कई जगह हमको संघर्ष भी करना है ही करना है। तो सरलता हाँ, मध्य मार्ग जो बुद्ध का मार्ग है उसको पूर्णिमा भी आ रहा है। हाँ, तो ये मार्ग लेके चलना सबसे सुलभ और सफल है। हालांकि राजनीति में कई लाठियाँ पीठ पर भी पड़ती है, कई लाठियाँ सामने से भी पड़ती है, तो इसको भी हम लोग को संघर्ष के पार है। लेकिन सरलता जो है वो नेचुरल है, और हमारे अंदर और हमारे ख़ानदान और हमारे पूर्वजों ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम कभी भी हाइपर होकर के, हमारी पूंजी सरलता है, हमारी पूंजी शिक्षा है, हमारी पूंजी मेहनत है, हमारी पूंजी जो है ईमानदारी है। ये साथ बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं राजेश राम जी। आप सब जानते हैं किसी प्रत्यय के मोहताज नहीं हैं। लगातार ऐसा लग रहा है जैसे कांग्रेस में ज्वाइन करने वालों की बाढ़ आई हुई है। रोज़ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी में उत्साह है। सर कैसे बहुत ज़्यादा लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो क्या कोई कैंपेन चला रहे हैं आप लोग कि नए लोगों को जोड़ा जाए? नहीं, देखिए, ये सामाजिक न्याय के लड़ाई के में जो विचारधारा रखने वाले जो लोग हैं वो उनकी जो है एंट्री लगातार हो रही है। मुझे भी पता नहीं कि कहाँ से लोग, कितने लोग आ जा रहे हैं। आज लगभग 400-500 लोगों ने शामिल हुआ, कल भी जो है शामिल हुए लोग। अब हम जैसा कि जनरली आम पार्टियां ये सोचती है कि हम किसी से बात करके उनको शामिल कर लेंगे तो पार्टी मजबूत हो जाएगी, विचारधारा मजबूत हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो जस्ट सामान्य विचारधारा रहने वाले, चूँकि जिनसे भी मैं मिलता हूँ उनसे मैं पूछता हूँ कि भाई, आप पार्टी में यदि हमारी सदस्यता लेना चाहते हैं तो आप क्यों लेना चाहते हैं? तो सिंपल सी दो ही बात आती है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय के बात कही है, बहुजनों की बात की है। सामाजिक न्याय मतलब बहुजन के लोग, तो बहुजनों की जो बात करने वाली जो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, आज के समय में कोई पार्टी बहुजन की बात नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग इसलिए जुटे। दूसरा ये बोलता है कि भाई, आप दलित समाज के लड़के हो, यहाँ यदि बैठे हो तो मुझे लग रहा है कि यहाँ हमारी अपनापन है, हमारी बात को सुनी जाएगी। तो ये सब परसेप्शन लेकर के तो मैं बाद में पूछता हूँ कि क्या पार्टी के ऑर्गेनाइजेशन में आप हिस्सा लेना चाहते हैं या टिकट लेना चाहते हैं, तो साफ होता है कि नहीं, हम लोग को इस सब से कोई अति नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। हम अनकंडीशनल सामाजिक न्याय में शामिल होना चाहिए। ये जाति जनगणना का मुद्दा लग रहा है, खासकर बिहार में जिस तरह से बैक टू बैक राहुल गांधी जी ने 2 संविधान सुरक्षा सम्मेलन किया, उसके बाद जाति जनगणना के मुद्दे को जिस तरह से उठाया और कांग्रेस बीजेपी ने हामी भर दी, सरकार ने हामी भर दी, इसका भी फायदा मिल रहा है आपको बिहार में, क्योंकि सामाजिक न्याय के मुद्दे पर यहाँ चुनाव होता रहता है? देखिए, इसकी ये परसेप्शन जो है राहुल जी ने विगत दिनों जो है एकदम उसको धारदार तरीक़ा से कहा था। हालांकि उनका संघर्ष लगभग 10 से 11 साल से लगभग लगातार इन सब विषयों पर चल रही थी। लेकिन जब लोकसभा में उन्होंने कॉन्फ्रेंस लेकर के कहा कि हम इसको लागू करा के रखेंगे और सरकार लागू करेगी, तो हम जो है लागू करा के, आज लागू होने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। ये अलग बात है कि अब वो फैसला लिया, हम लोग को शंका इस बात से है कि इसका समय सीमा निर्धारित हो। आप आरक्षण के जो बिंदु है जिस पे राइडर आपने लगा रखा है, वो राइडर जैसे घोड़े को आप फिर आरक्षण के घोड़े को आपने बांध के रखा है, जो 50% का दायरा है उसको आप बढ़ाओ, और इस पर सारी बातें होने वाली है। तो ये लड़ाई जब बढ़ी है और इसका सीधे तौर से जातीय जनगणना जो होनी है उससे लोगों को लगता है कि हमको हिस्सेदारी इसमें बढ़ने वाली है। आप खुद भी दलित समाज से आते हैं सर, पिछड़ा अति पिछड़ा को लेकर भी पार्टी कैंपेन चला रही है, जो बीकर सेक्शन के लोग हैं उनको जोड़ा जाए? देखिए, हम दलित समाज में चमार जाति से आते हैं, और हमारे पिताजी दिलकेश्वर राम जी जो पूर्व मंत्री थे, 62 से लगातार उन्होंने MLA, विधायक और मिनिस्टर रहा।
तो हमारी जो विचारधारा है ये एक दिन की विचारधारा नहीं है, हमारे खून में है ये विचारधारा, और जिसके खून में होता है ना वो निडरता से अपनी बात को रखता है। तो इसलिए मैं जो ओबीसी के जो लोग आ रहे हैं उनको भी मैं कह रहा हूँ कि आप डरिए मत, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब राहुल गांधी जी आपकी लड़ाई लड़ रही है तो आप जो है जाति जनगणना से ओबीसी को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि हाँ। एससी एसटी की गिनती होती है, ओबीसी की गिनती नहीं होती है। हाँ। पिछड़े अति पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। लगभग उनकी आबादी जो है 34% के आसपास हो जाती है। तो अब सबसे ज़्यादा यदि हिस्सेदारी आएगी तो उनकी आएगी, इसलिए उनको भी इससे लाभ होना। और ओबीसी के लोग भी, जैसे नोनिया समाज के हमारे पार्टी लोग जो आती है, इसके बाद पाल समाज के लोग किए हैं, लोहार जाति के लिए है, जो कि उनकी जो है राजनीतिक में उनकी कोई हिस्सेदारी नहीं, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। हम लोग ये रिप्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, हम देंगे। इसलिए राहुल जी का जो विचारधारा है उसको हम लोग को लागू करना है, हर हाल में लागू करना है, और 50% के दायरे को हमको पार भी करना है, हमको दिखाना भी है। राहुल मतलब पार्टी अपने अंदर भी जो जाति जनगणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं तेलंगाना में आया है, रिप्रेजेंटेशन आप लोग दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को दे रहे हैं। जी, पार्टी के अंदर जो हमारी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी में कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में पद है जिसको हम लोग जो है बड़ी दावेदारी के साथ हम लोग और ताकत के साथ उसको देने जा रहे हैं। क्योंकि जब हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो सामाजिक न्याय के पन्ने में कोई भी जो है पेज और शब्द खाली नहीं रखना चाहिए। सामाजिक न्याय के पन्नों पर सारा स्क्रिप्ट लिखी जाना चाहिए। आपका सरल व्यवहार पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि अध्यक्ष जी सर्वसुलभ हैं, हम जैसे पत्रकारों से भी मिल रहे हैं और आम लोग भी, मतलब तो ये स्वभाव में है। जी देखिए, हम लोग जो है हमारा जो परिवार का लेगेसी रहा है, हमारे पिताजी के बारे में भी यही बात कहते थे। तो बहुत सा जी सरल ये नेचुरल चीज़ है। और ये सरल मैं जो मानता हूँ कि हम लोग जिस समाज से आते हैं, खास करके दलित समाज में, अनुसूचित जाति समाज में जो है हमेशा मध्य वर्गीय मार्ग लेकर के चलना पड़ता है। क्योंकि कई जगह हमको संघर्ष भी करना है, ही करना है। तो सरलता मध्य मार्ग जो बुद्ध का मार्ग है उसको पूर्णिमा भी आ रहा है। हाँ, तो ये मार्ग लेके चलना सबसे सुलभ और सफल है। हालांकि राजनीति में कई लाठियाँ पीठ पर भी पड़ती है, कई लाठियाँ सामने से भी पड़ती है, तो इसको भी हम लोग को संघर्ष के पार है। लेकिन सरलता जो है वो नेचुरल है, और हमारे अंदर और हमारे खानदान और हमारे पूर्वजों ने हमें कभी नहीं सिखाया कि हम कभी भी हाइपर होकर के, हमारी पूंजी सरलता है, हमारी पूंजी शिक्षा है, हमारी पूंजी मेहनत है, हमारी पूंजी जो है ईमानदारी है। यही हमको यहाँ तक लेकर के आया। आला कमान के बहुत विश्वास पात्र हैं आप, हैं? पूरी फ्री हैंड है आपको काम करने। जी, आला कमान ने, खास करके राहुल जी ने जिस तरह से मुझे अपने साथ जोड़ने का काम किया है, और जितना उनको विश्वास है, तो हम समझते हैं कि शायद उतने लोगों को विश्वास मिलता है, और उस विश्वास पर खरा हमको उतरना है। क्योंकि हमें जो जवाबदारी और जिम्मेदारी दी है वो सामाजिक न्याय के पन्नों से हमको किताब लिखना है, उसको बाबा साहब के विचारधारा को आगे लेकर के चलना है। बाबा साहब ने जो हिस्सेदारी की बात की उसके हिस्सेदारी की बात करना है। एक आखिरी सवाल सर, कि क्या आप गठबंधन पहले गठबंधन की बात होती थी पर्दे के पीछे, अब इंटैक्ट गठबंधन हो रहा है, 3-4 मीटिंग हो चुकी है आप लोग? देखिए, गठबंधन में किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मीडिया मैनेजमेंट का जो हेडलाइन मैनेजमेंट है, उनकी अपनी वही कॉन्फ्लिक्ट दिखा रहे हैं। आप लोग में है नहीं कोई conflict? हम लोग में कहीं कुछ नहीं है। देखिए भाई, हम लोग यदि किसी को रोकना है, सामाजिक न्याय को धारदार यदि देते हैं, जितना भी रीजनल पार्टियां हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। हम राष्ट्रीय पार्टी है, राहुल गांधी है, और मैं सामाजिक न्याय की बात करता हूँ। तो यदि आप ईमानदारी से सामाजिक न्याय की बात करना होगा तो 2 कदम किसी को आगे जाना है तो आगे जाएंगे, 2 कदम किसी को पीछे बैठना है, हटना है तो हम फिर करेंगे। तब हम एकजुटता होकर के, ये जो है फिरका परस्त ताकत बैठी हुई है, जो हमारा संविधान में दिए हुए अधिकार को, दलितों का अधिकार का आरक्षण को खा रही है, ये जो है हम लोग को संविधान खत्म करने के लिए काम कर रही है। इसको हम जब तक ले एकजुट होकर के इंडिया गठबंधन के लोग नहीं लड़ेंगे तो ये आने वाला समय में हम लोग को कहीं के नहीं छोड़ेगा। कांग्रेस का मुद्दा चुनावी, बिहार में चुनाव भी होना है, कम समय है, तो सामाजिक न्याय आपका कांग्रेस का मुद्दा रहेगा? देखिए, सामाजिक न्याय का मुद्दा तो चल चुका है। अब सामाजिक न्याय के मुद्दे पर सरकार से हम लोग सीधा सवाल करेंगे कि आप जातीय जनगणना कराने की बात आपने तो कैबिनेट से पारित कर दिया, अब ये बताओ कि इसको शुरू कब कर रहे हो और ख़त्म कब कर रहे हो?
ये हमारा सीधा सवाल क्या है। डर है कि बिहार चुनाव के लिए शगुफा छोड़ा गया है, चुनाव होते ही इस मुद्दे को भूल जाएंगे? मैं डर क्या, उदाहरण है, महिला आरक्षण बिल को आपने पारित कराया और 2026-27 के लिए उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो इसलिए मैं सीधे आपके चैनल से चुनौती देता हूं कि मोदी जी ये जो है आपने नहीं, किया, बड़ा सा क्या कैबिनेट का नोट आने के बाद भी क्या लगता है कि बिहार चुनाव, क्योंकि टाइमलाइन उन्होंने बताया नहीं है, टाइमलाइन नहीं बताया है, वित्तीय कैसे उनको संचालन करेंगे, वित्तीय अधिकार भी तो चाहिए ना करने के लिए। फाइनेंशियल प्रावधान तो लगभग 1000 करोड़ का किया है उन्होंने। तो फाइनेंशियल अधिकार किया है तो टाइमलाइन बता दें, हम उनके स्वागत करेंगे। तो ये बड़ा सवाल उठा रहे हैं बस कि क्या ये आपको डर लग रहा है, शक है? क्योंकि कई जुमले ऐसे आए हैं जिसपे कहा था कि 15 लाख हम खाता में डालेंगे, वो यहाँ आन करके कहेगा कि 70,000 दे दूं, कि 5,000 दे दूं, कि 10,000 दे दूं। बिहार के चुनाव में आकर के किए थे। बिहार में 2025 के मतलब 2-4-6 महीने में चुनाव होंगे। तो ये जातीय जनगणना का जो फैसला उन्होंने लिया है, ये 2 चीज़ उसमें कमी है, साथ में कर देना चाहिए था। उस 2 कमियां क्या है कि आप कब शुरू करोगे, कब खत्म करोगे बताओ, न तो चुनाव में हम लोग पूछेंगे आपसे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे दिल्ली प्रदेश माफ़ कीजिएगा, ये थे बिहार कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम जी, जो कह रहे हैं कि जाति जनगणना बिहार में जो अनाउंस हुआ है वो बिहार चुनाव को देखते हुआ है और खासकर केंद्र सरकार को डेडलाइन बतानी होगी, समय सीमा तय करनी होगी। फिलहाल बिहार में सामाजिक न्याय की धरती रही है। राहुल गांधी ने जिस तरह से जाति जनगणना के मुद्दे को उठाया है उससे कांग्रेस को फायदा होता दिख रहा है। जब से अध्यक्ष बने हैं राजेश जी, तब से पार्टी में खासकर जो शोषित वंचित समाज के, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, खासकर SC, ST, OBC, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, गरीब, वो तेजी से जुड़ रहा है। और ये आप लगातार सोशल मीडिया में खबरें देख रहे होंगे, टीवी भले न चलाए लेकिन सोशल मीडिया आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि बिहार में कांग्रेस बड़े जनाधार की तरफ बढ़ रही है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।